हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम नाम अपराध 4 के बारे में चर्चा करेंगे। नाम अपराध 4 यह है: वैदिक शास्त्रों का खंडन करना, वैदिक शास्त्रों और प्रमाणों का खंडन करना। तो ये बहुत बड़ा अपराध है और हमें अपने बुद्धि से, अपनी सीमित बुद्धि से हम शास्त्रों को समझ ही नहीं सकते। तो हम जब गुरु परंपरा से जुड़ते हैं, है ना, अपने आध्यात्मिक गुरु के वचनों को, वाणी को जब हम सुनते हैं, निरंतर सुनते हैं, तब हम शास्त्रों के मर्म को समझ सकते हैं। तो साधु पुरुष शास्त्र जो है वो तीनों एक ही बात बताते हैं, है ना, उन सब एक ही निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो वो हमें जानना है जीवन में। तो और शास्त्रों का खंडन करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में शास्त्र जो है भगवत तो साक्षात धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। शास्त्र जो है वो भगवान ने जो धर्म की व्याख्या की है वो शास्त्रों के माध्यम से किया है, और शास्त्र कुछ और नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की ही वाणी है ना, उनकी वाणी है। और वो साक्षात भगवान के शक्त्याशेष अवतार जो शील वेद व्यास जी, उन्होंने सारे शास्त्र लिखे हैं, लिपिबद्ध किए हैं। और इस कलयुग के जीव जो इतने बद्धजीव हैं, अल्पायु हैं, मंद भाग्य हैं, मंदमती है, सुमंदमती, कि उनको ना अभी इस कलयुग में इतना स्मरण शक्ति नहीं है कि शास्त्रों को एक बार पढ़ सुन लें और समझ लें, कंठस्थ कर लें। तो इसलिए लिपिबद्ध किया उन्होंने कलयुग के प्रारंभ में ही, ताकि इस कलिकाल के बच्चियों को कुछ समझ आए या कुछ वो बारंबार पढ़े तो कुछ उनको कंठस्थ हो, याद हो, स्मरण हो। तो ये शास्त्र जो है वो भगवान से अभिन्न है और भगवान का प्रेम देने के लिए, भगवान का ज्ञान देने के लिए लिखे गए हैं, भगवान की शक्त्यावेश अवतार के द्वारा ही लिखे गए हैं। तो शास्त्रों के नाम की महिमा जो है वो बहुत विस्तार पूर्वक बताई गई कि समस्त शास्त्र जो है एकमत होकर हरि नाम का गुणगान करते हुए हरि नाम को बद्ध आत्मा जीवात्मा के कल्याण का एकमात्र साधन कोशिश करते हैं। साधु पुरुष शास्त्र सभी कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के इन पवित्र नामों में इतना शक्ति है, इतना जीवात्मा का कल्याण छिपा हुआ है कि इस भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहने से इस कलयुग के जो कलिकाल के बद्धजीव हैं वो अपना जीवन का धन्य बना सकते हैं। तो हरिवंश में ये बताया गया एक श्लोक है: वेदे रामायणे च पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। तो इसका अनुवाद है: वेद, रामायण, महाभारत और पुराणों में आदि, मध्य और अंत में सर्वत्र ही एकमात्र श्री हरि का ही गान कीर्तन किया गया है। तो चाहे वेद उठाओ, रामायण या महाभारत या कोई भी पुराण, उनके मध्य में, उनके शुरुआत में, उनके मध्य में, उनके अंत में, सब जगह ही भगवान हरि के नाम का, है ना, हरि की गान कीर्तन का, यशोगान का, गुणगान का ही महिमा बताई गई है। तो शास्त्र जो होते हैं वो पवित्र भगवान नाम की महिमा का प्रचार एवं गुणगान करते हैं, इसलिए शास्त्र हरि नाम को अतिशय प्रिय है, भगवान को भी अति प्रिय है। इस प्रकार शास्त्रों की निंदा करना अथवा उन्हें खंडन करना अपराध है जो हरिनाम प्रभु स्वयं पर ले लेते हैं। तो शास्त्रों में वर्णित जो ज्ञान का खंडन करना, हमें उनमें श्रद्धा न रखना एवं उनकी निंदा करना हरिनाम के प्रति एक अपराध है। तो श्री कृष्ण नाम प्रणव ओम रूप में सभी वेदों द्वारा सम्मत है। हर जगह आप देखोगे, हर शास्त्रों में, हर वेदों में ओम लिखा रहता है। तो वो ओम कोई और नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण की श्वास से प्रकट होने वाले ऐसे दोष रहित दिव्य ज्ञान शास्त्रों का खंडन अथवा निंदा करना हरि नाम का खंडन और निंदा करना के ही समान है। तो ये शास्त्र जो है भगवान के श्वास से निकले हैं, भगवान की, है ना, श्वास से निकले हैं और सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को दिए गए, है ना। शास्त्रों का ज्ञान जो है ब्रह्मा जी उनके प्रथम पुत्र हैं, उनको दिया भगवान ने। मनुष्य में इतना सामर्थ्य नहीं कि शास्त्रों को चुनौती दे सके। शास्त्रों का ही कथन है कि मनुष्य में 4 दोष होते हैं। किसी प्रकार कोई कितना प्रकार विद्वान मनुष्य है उसमें 4 दोष होते ही होते हैं। वो क्या है? नंबर 1, इंद्रियों की अपूर्णता। उसकी इंद्रियां सक्षम है ही नहीं कि सारे शास्त्रों को समझ ले और फिर या एक्सपेरिमेंट से वो समझे।
या आँखों से वो देख सके। अपूर्ण है सारी इंद्रियाँ, तो इसलिए हमें शास्त्र चक्षु से हमें समझना है और हर शास्त्र के हर वचन को सत्य मानना है और सत्य ही है वो। दूसरा है धोखा देने की प्रवृत्ति। हर मनुष्य में इन चारों में से चारों दोष हो सकते हैं और कोई एक दोष होता है, और चारों में से कुछ ना कुछ तो होता ही है और चारों भी हो सकते हैं। धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, भ्रमित हो जाना, तुरंत वो भ्रमित हो जाता है, मतलब 100% श्योर नहीं होता किसी भी चीज़ में। कोई दूसरा आके कुछ और बताएगा, फिर जैसे वैज्ञानिक लोग करते हैं ना, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर नेक्स्ट जो वैज्ञानिक होते हैं उसी का खंडन करके नया थीसिस लिख देते हैं। तो वो क्योंकि भ्रमित है ना, लेकिन हम शास्त्रों के हिसाब से देखें तो सारा ज्ञान भर देगा, उसमें करेक्ट है, हर चीज़ सत्य है, परम सत्य से आई है ना, इसीलिए। और लास्ट है त्रुटि करना। हर व्यक्ति, हर मनुष्य जो है वो त्रुटि जरूर करता है, और लेकिन ये शास्त्र जो है भगवान द्वारा दिए गए हैं, तो ये इन चार दोषों से रहित हैं, क्योंकि भगवान जो है वो स्वयं पूर्ण है, तो उनके द्वारा जो भी चीज़ है वो भी पूर्ण है। तो शास्त्र इन दोषों से रहित है, हर तरह का शास्त्र जो है। अतः शास्त्रों के अनुगत होकर हम हरिनाम के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। जब हम शास्त्रों के प्रति शरणागत होंगे तो हरे कृष्णा महामंत्र में हमारी रुचि जागृत होगी, और उसका जितना ज़्यादा महिमा सुनेंगे महामंत्र का, नाम प्रभु का, पूर्ण रूप से हम शरणागत हो जाएंगे। तो इसका भी वर्णन श्री हरिनाम चिंतामणि में श्री हरिदास ठाकुर कहते हैं कि वेद शास्त्रों के 10 मूल तत्व होते हैं जो हमारे हृदय की अविद्या को आध्यात्मिक प्रकाश द्वारा भर देते हैं। तो हमें समझना है, नंबर 1, वेद वाक्य ही एकमात्र प्रमाण है। वेदों में जो कहा गया वो प्रमाण है, उसमें कुछ भी हम अपना लॉजिक नहीं लगाएंगे, ना अपना दिमाग में लगाएंगे, ना सीमित बुद्धि लगाएंगे। जो लिख दिया गया है वो एकमात्र प्रमाण है। दूसरा, श्री हरि ही परम तत्व है। तो ये शास्त्रों का निष्कर्ष है कि भगवान हरि, भगवान श्री कृष्ण ही परम तत्व है, उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से ऊपर कुछ भी नहीं है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जैसे ना चाहे तैसे करे नित्य। एक अकेले जो हैं भगवान श्री कृष्ण जी स्वामी हैं, वो बाकी सब उनके सेवक हैं। वो जैसे जैसे उनकी इच्छा होती है वो वैसे वैसे वो नाचते हैं, कार्य करते हैं। नंबर 3, भगवान श्री हरि परम शक्तिमान है, वे श्याम सुंदर है। भगवान जो है उनसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई और है ही नहीं, इसलिए तो वो भगवान है, और उनका नाम जो है वो श्याम सुंदर श्री कृष्ण है। उनका रंग भी जो है वो श्याम के समान है, श्याम सुंदर है। 4, भगवान श्याम सुंदर परम रसमय है। तो कृष्ण जो है वो रस है, रस के स्रोत हैं, आगार हैं, है ना। उनका एक नाम भी है रसिक शेखर श्री कृष्ण, है ना, रसराज श्री कृष्ण। 5, जीव संख्या में अनंत है, सभी चेतन परमाणु हैं तथा नित्य बद्ध और नित्य मुक्त की दृष्टि से जीव 2 प्रकार के होते हैं, परंतु सभी जीव श्री कृष्ण के विभिन्न अंश होते हैं और उनके अंडर होते हैं वो, है ना, उनसे स्वतंत्र नहीं हो सकते। तो वो सब विभिन्न अंश हैं। हम सब जीवात्मा जो है भगवान का अंश है, और भगवान अंशी है, तो हर अंश का कार्य होता है अपने अंशी की सेवा करना, तभी वो प्रसन्न हो पाएगा, सुखी हो पाएगा, नहीं तो वो इस जीवन में, इस भौतिक संसार में फंसता चला जाएगा। 6, श्री कृष्ण से विमुख जीव मायाबद्ध हो जाते हैं। तो जैसे ही हमने भगवान की सेवा को त्याग किया तो हम इस भौतिक संसार में गिर पड़े, पर तब जैसे हमें, है ना, ये ज्ञान हो जाता है साधु गुरु शास्त्रों के माध्यम से कि हम भगवान के अंश हैं, हमें भगवान की सेवा ही करनी है, हम उनके दास हैं, तो हम तुरंत फिर माया से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन ये हमें स्वतंत्रता दी गई, अल्प स्वतंत्रता, कि हमें मायाबद्ध रहना है या भगवान श्री कृष्ण का दास बनना है। तो हमें बुद्धि का प्रयोग करके भगवान की सेवा करके इस जीवन को धन्य बना के हम इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाना है। तो यही बुद्धिमत्ता है। जगह जगह भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में, भागवतम में सुंदर सुंदर कोट श्लोक में बताते हैं कि वो जीव जो है सुमेधा है, बुद्धिमान है, परम बुद्धिमान है, जो मेरी शरण ग्रहण करता है, मेरी शरणागत आता है, मेरी सेवा पूजा करता है ना, मेरा भक्त होता है, और मैं उन्हें सब पापों से मुक्त कर देता हूँ और सब कुछ दे देता हूँ, अपना भगवत धाम दे देता हूँ। तो और क्या चाहिए, अगर भगवान हमें अपना धाम ही दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, शाश्वत, वहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ भी नहीं है ना। तो हमें इसकी कामना करनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, अच्छे से स्वयं भी भक्ति करनी चाहिए, औरों को भी सिखाना चाहिए।
नंबर 7, जब शुद्ध भक्त माया से मुक्त हो जबकि शुद्ध भक्त माया से मुक्त हो जाते हैं। जब हम शुद्ध भक्ति करने लग जाएंगे तो हम माया से मुक्त हो जाएंगे। सभी जीव और ये सारा जगत भगवान की अचिंत्य शक्ति से प्रकट हुआ है, जिनका भगवान से अचिंत्य भेदाभेद संबंध है। तो ये बहुत बाद में समझ आता है कि भगवान जो है अचिंत्य भेदाभेद है, वो हमारे पास भी हैं और दूर भी हैं, गोलोक में भी हैं और हमारे घर के मंदिर में भी है, अर्चा विग्रह रूप में मंदिर में भी है ना। और एक साथ वो हमारे पास है, हमारे दूर है, और वो ये अचिंत्य भेद अभेद होता है। तो इसे हमारा हर जीव का संबंध है भगवान के साथ। 9, श्री कृष्ण की नवदा भक्ति ही जीवों का अभिधेय अर्थात जीवों की साधना है। जब हम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम इस प्रकार की नवदा भक्ति में संलग्न होते हैं, तो ऐसे यही हमारा अभिधेय है, यानी इसी साधन से करते करते रहने से हम अपने जीवन का प्रयोजन जो एम्बिशन है, लक्ष्य है, उसको प्राप्त करते हैं। वो है 10 है श्री कृष्ण प्रेम ही जीवों की साधना का प्रयोजन है। हर जीवात्मा जो है वो भगवान कृष्ण की प्रेम चाहिए सबको, लेकिन वो नहीं मिल रहा तो इस भौतिक जगत में वो दुख कष्ट ही कष्ट भोग रहे, 3 तरह के कष्ट आते ही रहते हैं उसके जीवन में। लेकिन जब कृष्ण प्रेम मिल जाता है, भगवान से भगवान की भक्ति मिल जाती है, तो वो तीनों प्रकार के तापों से मुक्त हो सकता है, मुक्त हो जाता है और अपने जीवन का प्रयोजन प्राप्त कर लेता है। और ये हरे कृष्णा महामंत्र से हम शुरू करते हैं, इसके श्रवण और कीर्तन से। तो उपरोक्त शिक्षा प्रदान करने वाली सुश्री शास्त्रों की निंदा करना या खंडन करना एक नाम अपराध है। तो सब शिक्षाएं में शास्त्रों में मिलती हैं, है ना, उनके आदि मध्य और अंत में यही बताया गया हर जगह जगह। ये 10 पॉइंट्स तो बताए ही गए हैं। अब कुछ भी उठा लो, कोई रामायण पढ़ो, कोई वेद पढ़ो, महाभारत पढ़ो, भगवद गीता पढ़ो, हर जगह यही है। तो अगर हम इनका खंडन करेंगे तो हम नाम अपराध करते हैं और हमें मायावादी ग्रंथों से दूर रहना चाहिए। नहीं इसलिए क्योंकि इससे हम शास्त्रों की निंदा करने लग जाएंगे और फिर अपराध में फंस जाएंगे और फिर इस भौतिक जगत में फिर से गिरे पड़ेंगे और पतन हो जाएगा हमारा। तो हम कैसे छुटकारा पाएंगे? तो हमें चाहिए कि हम शास्त्रों के प्रति असीम श्रद्धा रखें और उनके प्रत्येक शब्द को भगवत स्वरूप मानकर अपना हरि नाम जप शुद्ध करें। तो जितना हम शुद्ध रूप से भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका श्रवण करते हैं ध्यानपूर्वक और कीर्तन करते हैं, तो हम धीरे धीरे शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं। हमें शास्त्रों की भगवान के समान ही पूजा भी करनी चाहिए। नष्ट प्रायशो अभद्रेशो नित्यम भागवत सेवया, ये का मतलब है प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की सेवा करने से हमारे सभी भौतिक कर्म नष्ट हो जाते हैं और तब हम अपराध मुक्त होकर हरिनाम जप कर सकते हैं। और जप के प्रति यानी भगवान नाम के प्रति हमारी रुचि जागृत होती है जब उनका महिमा गान करेंगे, है ना। तो जितना ज़्यादा हम इसका अध्ययन करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे या श्रवण करेंगे, तो उतना अधिक जो है वो हमारी श्रद्धा विकसित होती है और फिर हम अपराधों के प्रति सतर्क रहेंगे। तो अगर कोई कभी गलती से जाने अनजाने कोई अपराध हो भी जाए तो हमें हृदय से पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए और शास्त्रों क्योंकि विग्रह तुल्य हैं उनकी पूजा भी करना चाहिए। तो शास्त्रों का वितरण करना, उनका प्रचार करना भी बहुत बड़ा सेवा है। तो क्योंकि शास्त्र कोई और नहीं है, भगवत स्वरूप है, तो सच्चे क्षमा याचक सेवक को वे